अरविंद केजरीवाल जिस दिन अंतरिम जमानत पर बाहर आए उस दिन दिल्ली में तेज आंधी चल रही थी। मनीष सिसोदिया के बाहर आने के समय दिल्ली में बारिश हो रही थी। 17 महीने तक जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया बाहर आ गए। इन 17 महीनों में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया को 2 बार ट्रायल कोर्ट, 2 बार हाई कोर्ट और 2 बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सिसोदिया ने शनिवार सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अप्रैल से लेकर अब तक का ये तीसरा मौका होगा जब पार्टी का कोई बड़ा नेता तिहाड़ से लौटकर मुख्यालय में लौटकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है। तिहाड़ से बाहर आते ही सिसोदिया जिंदाबाद के नारे लगने लगे। जेल के दरवाजे से थोड़ी दूर पर संजय सिंह और आतिशी सिंह ने सिसोदिया का गले लगाकर स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने इसके प्रसारण की व्यापक तैयारी की थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। रंग दे बसंती चोला गाना भी बज रहा था। भावुक सिसोदिया ने कहा कि आप सबको आज़ाद सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने कष्ट उठाए, मैंने भी उठाया, आपने भी उठाया। पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा, आप सब भावात्मक रूप से एक एक दिन जेल में रहे। बच्चा बच्चा दिल में मेरे साथ रहा, मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहा। बारिश होती रही और माइक की आवाज़ खराब होती रही, फिर भी सिसोदिया ने अपना छोटा सा भाषण पूरा किया। नमस्कार मेरे सारे परिवार वालों को जो यहाँ आए हैं, जो इतने दिन से, जो 17 महीने से मेरी बहना आखिरी ये सब लोग कष्ट उठा रहे थे, आप सबको नमस्कार। आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट उठाया, आप सबने कष्ट उठाया। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता रहा हूं। आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त तो मैंने तय कर दिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। मनीष सिसोदिया ने बाहर आते ही बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया और कहा, अगर तानाशाही सरकार आकर निर्दोषों को जेल में डालेगी तो संविधान उसे बचाएगा। सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के लिए अलग से नारे लगाए। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जेल भेजने की यही वो राजनीति है जिसके कारण एक नेता तानाशाह और उसकी राजनीति तानाशाही कही जाने लगी है। कभी उनके खिलाफ विरोध दल के नेता भी इस शब्द का इस्तेमाल करने में हिचकते थे। विपक्ष के नेताओं को शब्द नहीं मिलते थे कि किन शब्दों से हमला करें। अब कुछ भी नहीं मिलता तो सबसे पहले तानाशाह मिल जाता है और तानाशाही मिल जाती है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता तरह तरह के पोस्टर बना के सिसोदिया के बाहर आने की खुशी बना रहे थे। इतना लंबा वक्त हो गया कि सिसोदिया भुला से दिए गए थे। मीडिया में उनकी खबर बस तब आती थी जब कोर्ट में सुनवाई होती थी। पोस्टर में मनीष सिसोदिया के बच्चों के साथ तस्वीरें साझा की जा रही थी। दिल्ली को बधाई दी जा रही थी। उन्हें एक ऐसी शिक्षा मंत्री के रूप में पेश किया जा रहा था जिसने दिल्ली के स्कूल के लिए काफ़ी काम किया। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी सिसोदिया की जमानत का स्वागत किया है। संजय सिंह को जमानत इसलिए मिली कि उन पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत में लेने का आरोप है, मगर मनी ट्रेल का कोई प्रमाण ही नहीं मिला। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जेल में बंद थे। ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सबूत ऐसा नहीं दिखा सकी कि संजय सिंह ने 2 करोड़ लिए हैं और कोई प्रमाण मिला है। उन्हें जमानत मिल गई। पहले ही सुनवाई में उन्हें जमानत मिली। मनीष सिसोदिया को इसलिए जमानत मिली, 17 महीने गुजर गए। 17 महीने जेल में रहने के बाद ईडी, सीबीआई के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था कि ट्रेल कब पूरा होगा। अनंत काल तक तो सिसोदिया को जेल में नहीं रखा जा सकता है। ये किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। अप्रैल के महीने में तिहाड़ के बाहर संजय सिंह का स्वागत हुआ। मई में अरविंद केजरीवाल का और अगस्त में मनीष सिसोदिया का एक अलग मामले में इसी पार्टी का विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मई 2022 से ही जेल में है। मार्च महीने में अरविंद केजरीवाल जेल गए। अप्रैल महीने में यहाँ से संजय सिंह बाहर आए। संजय सिंह ने बाहर आते ही आक्रामक हमला बोलना शुरू कर दिया। फिर लोकसभा चुनाव जब आधे से ज़्यादा गुजर गए, 51 दिन बीत गए, तब जाकर 10 मई को अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए। लेकिन अब वो फिर से जेल में है। आम आदमी पार्टी के लिए मनीष सिसोदिया का बाहर आना बहुत बड़ी खबर है। जेल से बाहर आकर संजय सिंह ने तो जान फूंक दी, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पार्टी को फिर से हताश कर दिया। खासकर तब जब ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई, मगर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सीबीआई के मामले में जमानत मिलेगी तब केजरीवाल बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया के आने से पार्टी की राजनीति फिर से सक्रिय हो सकती है। सिसोदिया पर मंत्रालय जाने की रोक नहीं लगी है। मनीष सिसोदिया फिर से मंत्री बन सकते हैं, देखना होगा। संजय सिंह ने रिहा होते ही केजरीवाल के घर गए, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले। अब मनीष सिसोदिया भी सुनीता केजरीवाल से मिले, फिर अपने घर गए। ये खबर पहले ही आ चुकी थी। सिसोदिया फरवरी 2023 में गिरफ्तार हुए, 9 अगस्त को रिहा। दिल्ली शराब घोटाला ईडी सीबीआई के लिए ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार की साख का सवाल बन गया है, नाक का भी। इतनी गिरफ्तारियों के बाद अगर वो साबित नहीं कर पाए या किसी तरीके से टालती ही रही तो संदेह बढ़ता ही चला जाएगा। इनके पास कुछ भी नहीं है, बस इसी तरह नेताओं को जेल में डाले रखना है ताकि कभी विधानसभा का चुनाव गुजर जाए, कभी लोकसभा का चुनाव गुजर जाए। अगस्त 2022 ईडी सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ठीक 2 साल बाद इस केस की ये दोनों एजेंसी जवाब देने की हालत में नहीं है कि ट्रेल कब पूरा होगा। अभी तक जांच और गिरफ्तारियां ही चल रही है। यह पहला ऐसा मामला है जब नीति बनाने के मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 महीने तक जेल में रहना आसान नहीं है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से 4 बार जमानत रद्द हुई है। ईडी के वकील इस बार भी चाहते थे सिसोदिया फिर से ट्रायल कोर्ट जाए, यानी जमानत के लिए फिर से 7-8 महीने लगा दे, लेकिन इसका जवाब ही नहीं है कि ट्रायल कब पूरा होगा। सिसोदिया को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर बहुत गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि हमने महसूस किया है कि जमानत देने के मामलों में निचली अदालतें सेफ खेल रही हैं, ओपन एंड शट मामलों में जमानत देने के नियमों का पालन नहीं करती है। इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के पास जमानत याचिकाओं का ढेर लगता जा रहा है। समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट समझे कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। आखिर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसा क्यों हो रहा है? कोई पहली बार अदालत ने नहीं कहा कि हम निचली अदालत में कोई ऐसा बदलाव देख रहे हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी कह चुके हैं कि बहुत पहले के जज बेल देने से कतराते हैं। ये तो बहुत गंभीर मामला है।
इस बीमारी को या इस कमज़ोरी को कब ठीक किया जाएगा? कब से ये बात कही जा रही है, लेकिन जब बेल देना न्याय का स्थापित सिद्धांत है तो ये बुनियादी बात सबको पता है। तब फिर कोर्ट को भी बताना चाहिए, कि सरकार को भी बताना चाहिए, कानून मंत्री तक को बताना चाहिए और सांसद को बहस करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अदालतें जमानत नहीं दे रही है। अब समय आ गया है कि इन सभी मामलों की मेरिट पर समीक्षा की जाए। जिन मामलों में जमानत नहीं दी गई है, न्याय के स्थापित सिद्धांत के पालन नहीं किया गया कि बेल नियम है और जेल अपवाद, कोई ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यही लगता है कि निचली अदालतों के सेफ खेलने के कारणों से सिसोदिया को 17 महीने जेल में बिताने पड़े। पत्नी बहुत बीमार रही, लेकिन पैरोल पर आना पड़ा, कभी एक दिन के लिए तो कभी सप्ताह में एक दिन के लिए आने की रियायत मिली। परिवार ने, बच्चों ने कितनी यातना झेली होगी और एक मंत्री के जेल चले जाने से कितना काम का नुकसान हुआ होगा। इसलिए अब ये केस मोदी सरकार की साख के लिए प्रश्न चिन्ह बन गया है। न्यायिक व्यवस्था के लिए भी, ईडी सीबीआई एजेंसियों के लिए भी 2 साल बाद ईडी सीबीआई के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर वो अदालत में अपनी बात रख सके। उसका काम लगता है केवल जमानत का विरोध करें, किसी तरह प्रक्रियाओं के बहाने लेकर, सहारा लेकर जेल में रखना। बीजेपी कहती है 17 महीने बाद जमानत मिली है, इतने समय के बाद तो मिल ही जाती। क्या बीजेपी वाकई इसमें यकीन रखती है? बीजेपी भूल गई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट के कहने के भाव तो यही था कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, यानी केंद्र की एजेंसी 2 साल बाद भी ट्रायल शुरू करने की स्थिति में नहीं है। इस जमानत में ईडी सीबीआई पर कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शराब के लाइसेंस देने की तो सरकारी नीति है, क्या सरकारी नीति में बदलाव आपराधिक नज़र से देखा जा सकता है? दोनों के बीच अगर कोई विभाजन रेखा है तो कहाँ है? इस मामले में भी जब फैसला आएगा तब पता चलेगा। इस बीच ईडी ने ट्रायल शुरू क्यों नहीं की? उसके पास इसका जवाब क्यों नहीं है कि ट्रायल कब पूरा करना होगा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के वी विश्वनाथन का फैसला पिछले 10 साल के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक और नज़ीर बन गया है। इस फैसले ने अन्य फैसलों को भी कोट किया गया है, लेकिन पी चिदम्बरम और प्रवीर पुरकायस के केस में जो फैसला लिया गया था उसे भी नज़ीर के तौर पर शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि प्रवीर पुरकायस संपादक न्यूज़ क्लिक के संस्थापक, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने अवैध रूप से की थी। ये वो संस्था है किसी सांसद को 7 महीने 6 महीने के लिए जेल में रखती है कि 2 करोड़ रिश्वत ली है सांसद ने, और 6 महीने में एक प्रमाण भी पेश नहीं कर पाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सांसद की जमानत का विरोध करे मगर विरोध करने चले जाए, ये वो संस्था है। एक संस्थापक जो अवैध रूप से गिरफ्तार करती है। आपको पता चलेगा 2014 से 2024 के बीच क्या खेल खेला गया है। बीजेपी कहती है सिसोदिया जमानत पर बाहर आए हैं, दोषमुक्त नहीं हुए हैं। ये सबको पता है, कोर्ट ने कहा नहीं कि दोषमुक्त हो गए हैं। कोर्ट ने 17 महीने के बाद जमानत दी है और जो आधार बनाया है ये किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्हें अब जेल में नहीं रखा जा सकता। उनका मौलिक अधिकार है कि स्पीडी ट्रायल हो और ईडी बताने की स्थिति में नहीं है ट्रायल कब पूरा होगा। बीजेपी भूल जाती है कि कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा कि दोषमुक्त है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा है, बीजेपी उससे बचना चाहती है। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को लेकर सवाल उठाया है। बीजेपी को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि प्रवीर पुरकायस और संजय राउत को अवैध रूप से क्यों गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारियां क्यों अवैध ठहराई गई, तब फिर ईडी की जवाबदेही क्या बनती है। अब किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, फिर भी किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 7 महीने और किसी को 17 महीने जेल में रखा गया। क्या अब भी ईडी को इस तरह की छूट मिलती रहेगी? इस बेलगाम संस्था की जवाबदेही अब तय होनी चाहिए, अभी तय होनी चाहिए। सांसद में बाकायदा चर्चा होनी चाहिए। बात किसी एक की जमानत की नहीं है, बात है उस सिस्टम के पारदर्शी और पेशेवर होने के लिए जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी को फर्जी मामले में फंसा देना, महीनों जेल में रखना, ये सब कितना आसान है और रोज़ किसी के साथ घटता है इस देश में। क्या इसे कभी ना बदलना है? बिल्कुल बदलना चाहिए। कोर्ट की भी समीक्षा होनी चाहिए।
अगर ये न्याय की स्थापित सिद्धांत है तो फिर समय पर जमानत क्यों नहीं मिल रही? कब तक सुप्रीम कोर्ट कहता रहेगा कि निचली अदालतें जमानत देने से हिचक रही है? इसका कारण अब अदालत के पताल पर कहा जाना चाहिए। सबकी जवाबदेही तय होगी और होनी भी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस में।